हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल अप्रैल 2026 का महीना। तो ये आपका राशिफल है, जिसमें मैं टैरो से पहले कुछ कार्ड्स पिक करूँगी, फिर आपके कुंडली के हाउसेस देखेंगे कि कौन से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर प्लैनेट्स की पोजीशन देखेंगे थोड़ा सा कि किस प्लैनेट का आप पर ज़्यादा असर रहेगा। और फिर हम देखेंगे एंजल कार्ड्स की तरफ से भी कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। ठीक है, तो वीडियो को तसल्ली से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो से निकालते हैं कुछ कार्ड्स, फिर आगे बढ़ेंगे वन बाय वन, स्टेप वाइज। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल पे रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा मेष राशि का राशिफल, क्या कहता है अप्रैल 2026 के लिए, क्या रहेगा मेष राशि के लिए माय डियर एंजल्स। ओके, इस पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, 7 of cups, ace of pentacles and justice. Beautiful cards. Okay, so overall आपके लिए ये जो समय रहेगा ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना आपके लिए, आप एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ न्याय देने के लिए मतलब कि अब बैठा है। अगर आपके बहुत सारे काम अटके हुए थे, ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, चाहे वो लव रिलेशन है, आपका हेल्थ है, करियर है, कोई भी जगह पे क्षेत्र में अगर आपको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही थी, तो अब यहाँ पर आपके जीवन की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लीगल मैटर अगर आपका कुछ चल रहा था तो वो सॉल्व होगा। ओके, सो ओवरऑल यस, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर टैरो के अकॉर्डिंगली। अब पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। बस आप एक्शन लीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में काफ़ी ऊर्जावान रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे इस महीने में अप्रैल के। ओके, और अपना हार्ड वर्क भी करोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ये आपके लिए यहाँ दिख रहा है। अगर आप बिज़नेस में भी हो तो भी आपका बिज़नेस यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, अगर आपको अब्रॉड रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, आप जाना चाहते थे, मे बी घूमने के पर्पज़ से जाना था, हायर स्टडीज़ के लिए जाना था, या काम के लिए, पीआर के लिए, व्हाटएवर थिंग। ओके, जो भी आपकी डिज़ायर थी ना बाहर जाने से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, वो आपकी यहाँ विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। ठीक है, साथ ही आपकी मनी ग्रो करेगी इस दौरान। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। न्यू बिगिनिंग्स आपके फाइनेंसिस में होती हुई दिख रही हैं। शायद आप में से कुछ लोग अपनी जॉब चेंज भी कर सकते हैं इस दौरान अप्रैल के महीने में, या अपना और कुछ भी पार्ट टाइम काम आप स्टार्ट जो करना चाहते थे ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके लिए मतलब बेनिफिशियल टाइम दिख रहा है। आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इल्यूजन से थोड़ा सा बाहर निकल के एक रियलिस्टिक वर्ल्ड की तरह प्रैक्टिकल माइंड से ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ओके, मतलब डे ड्रीमिंग में नहीं रहना है आपको ये देखना है, खास करके अगर आप किसी पर ट्रस्ट करना चाहते हो, चाहे वो बिज़नेस के मामले में आपको विश्वास करना है किसी पर, या फिर आपको शादी से रिलेटेड मैटर में किसी पर ट्रस्ट करना है। आप बाहरी चीज़ों से प्रभावित मत होना तुरंत से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो,
थोड़ा इंट्यूशन पे भी काम करो, देन टेक द डिसीजन। जल्दबाजी में फ़ैसला मत लेना, ठीक है। बाहरी चीज़ों से आकर्षित क्विकली नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, यहाँ आप सॉरी, अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हो जहाँ पे जैसे कि मान लो वकील हो, जज हो, ठीक है, या पुलिस आर्मी में हो, तो आपको यहाँ एडवाइस दी जा रही है किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना। इन फील्ड में हो तो उनके लिए तो है ही, बट इन जनरल भी यहाँ पे मैं यही कहूँगी, बिकॉज आपके लिए देखो, जब भी जस्टिस कार्ड आता है या अगर आपके लिए आएगा 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दोनों में ही आपको ये तराजू दिखेगा। तराजू मतलब न्याय की देवी ठीक है ना, कहते हैं ना कि कोर्ट में भी होती है कि न्याय की देवी के हाथ में तराजू है, ठीक है। सो न्याय का मतलब ये है यहाँ पर कि आपको भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अन्याय से बात आती है, किसी के साथ भेदभाव मत करो, किसी को गलत मत बोलो, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। नुकसान मतलब आपको ना तो मैटेरियलिस्टिक तरीके से किसी का नुकसान करना चाहिए, ना ही विचारों के थ्रू नुकसान करो, ना ही अपने एक्शंस के थ्रू करो या ज़ुबान से किसी का नुकसान करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी को हर्ट करा तो वो कम बैक, आपके मतलब जो कर्मास है ना, वो कम बैक करेंगे ही आपको, समझिए, ठीक है। वो वापस आपके ऊपर ही आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बाकी एक्शन ओरिएंटेड रहिए। लीगल मैटर अगर आपका कुछ चल रहा था, कोई भी कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कुछ था, वो आपके फेवर में जाएगी। और ये जो जस्टिस आपको मिल रहा है ना, ये हर क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि ये एक भगवान की तरफ से जो है न्याय मतलब कि मिल रहा है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, कुछ ऐसा आपको इस टाइम में फील होगा। रिलेशनशिप वाइज भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ओके, ये यहाँ दिख रहा है आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये शादी के मामले में भी आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपको जो है मल्टीपल ऑप्शन सामने दिखें, 2 या 3 अच्छे रिश्ते आ जाएं और आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने कहा ना, वाइसली आपको डिसीजन लेना है, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करते हुए डिसीजन लेना, ओके। और थोड़ा सा आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, एज लाइक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। नेचर में कनेक्टेड रहिए और गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना अप्रैल के महीने में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अपनी गुस्सा नहीं करना है। और अगर पॉसिबल हो तो यस, आप थोड़ा हेल्थ का भी देखो ध्यान रखने की ज़रूरत है। वेदर चेंजिंग कंडीशन से थोड़ा आपकी हेल्थ सफ़र कर सकती है। दूसरा ये है कि यस, नंगे पैर घूमो, बेटर रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट 2 मंथ्स अप्रैल और मई, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। और यूनिवर्स आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने के लिए एंकरेज करेंगे। इल्यूजन में तो आप आओगे, फंसोगे, लेकिन यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एट द एंड जो है संभाल ही लेंगे। और देखते हैं कौन से प्लैनेट्स आपके लिए इस महीने में ज़्यादा मतलब कि असर दिखाएंगे आपकी लाइफ पर। हम यहाँ निकालते हैं आपके लिए मेजरली 2 प्लैनेट्स के कार्ड, ओके। हाउस कार्ड्स भी देख लेते हैं। आपकी जन्म पत्री के 12 घर होते हैं। मैं इसमें से आपके लिए चलो 4 कार्ड पिक करती हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगा आपके, किस प्लैनेट का आप पर असर ज़्यादा रहेगा अप्रैल के महीने में। यूरेनस एंड जुपिटर, ओके। सो यूरेनस की वजह से आपकी लाइफ में इस टाइम में सडन चेंजेस आएंगे, ओके। यस, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एज पर टैरो मैं यही कहूँगी कि जो भी ज़िंदगी में आपके बदलाव आएंगे ना, तो वो पॉजिटिव चेंजेस ही आपकी लाइफ में होंगे, ओके। ये एक एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग का भी समय है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो या आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी की लाइक प्रैक्टिसेस करते हो, 2 चीज़ें मतलब कि आपको एक अलग तरह का अनुभव हो सकता है।
जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग का होता है, या आपके चक्रास हील होना, बैलेंस होना, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको एक्सपीरियंस होंगी। तो यूरेनस आपके लिए इस तरह से काम करेगा। एंड जुपिटर आपका कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए फेवर में काम करेंगी। जुपिटर मतलब गुरुदेव बृहस्पति, नॉलेज आपकी बढ़ेगी और उस नॉलेज का आपको जो है इस समय में फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद है, मतलब समझिए गुरुओं का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, ज्ञान विज्ञान में वृद्धि कह सकती हूँ आपका होगा। और साथ ही गुरुओं का आशीर्वाद है। अगर आप इस महीने में, अप्रैल के महीने में खास करके, अगर थर्सडे को कोई येलो कलर की, पीले रंग की जो मिठाई अगर दान कर सकते हो, लड्डू, बूंदी, कुछ भी इस तरह की, या कोई और मिठाई, ठीक है, या चने की दाल डोनेट कर दीजिए थर्सडे को मंदिर में या कहीं भी। जैसे आप मान लो कुक करके भी कर सकते हो, कच्ची भी कर सकते हो, बेटर रहेगा मिठाई आप जो है दान करें, तो आपके लिए जो है गुरु प्लैनेट और फेवर में काम करेगा। ठीक है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलना मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपके प्रोग्रेस होना। ओके, और आपके गुरुओं का भी, जो रियल में भी आपके गुरु हैं ना, उनका भी आशीर्वाद आप पे बनेगा। आपका 4th हाउस एक तो एक्टिवेट होगा। 4th हाउस मतलब सुख सुविधा के साधन आपके जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सुख सुविधा के साधन बढ़ना मतलब सारी चीज़ों में सुख सुविधा होना। चाहे आपको घर चाहिए था, अगर आप किसी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, तो वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी आपको इस समय में मिल सकती है। ठीक है, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। आपका अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका 5th हाउस, 10th हाउस एंड द 1st हाउस। ओके, तो यहाँ आपके केंद्र और त्रिकोण के घरों में, कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के घर जो होते हैं वो मेजर बड़ी खुशियाँ लाने वाले होते हैं, और वो 4 घर आपके जो हैं एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। इन 4 क्षेत्रों में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, पहली आपके बॉडी से रिलेटेड, आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका आकर्षण जो है बढ़ेगा। ओके, और आप अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान भी रखोगे। आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, लग्न का बिकॉज आया है एक कार्ड, तो यस, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी काफ़ी एनहांस हो रही है। ठीक है, और 4th हाउस मैंने कहा ही कि अगर आपको कोई भी मैटेरियलिस्टिक फ़ायदा चाहिए था, तो वो प्रॉफिट आपको जो है इस टाइम में मिलेगा, सुख सुविधा। ठीक है, 5th हाउस है आपका रोमांस का, क्रिएटिविटी का, बुद्धि का। ओके, तो यस, रोमांस, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे या बेबी प्लान करना चाहते हो, तो अप्रैल का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है। ओके, तो ये आपके लिए है। एंड द 10th हाउस आपका होता है कार्य क्षेत्र का। ओके, जॉब का, बिजनेस का, जो भी आप कर रहे हो, तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, जो कि मैंने आपसे कहा ही था। सो करियर वाइज ये टाइम आपके लिए अच्छा है। आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये समय। ओके, और अपनी हेल्थ का आपको ध्यान भी रखोगे आप, ये यहाँ पे दिख रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ रही है। रोमांस आपकी लाइफ में आएगा। ओके, घर, बच्चा, परिवार, ये सारी चीज़ें मतलब आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर अप्रैल 2026 के लिए। ओके, अप्रैल 2026 के लिए मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। रिकवरी, यस, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे, तो अब आपकी जो है हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। कम्युनिकेट क्लियरली, दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू। ओके, अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में जो है सफल होना, या आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है कहीं पर भी, तो बेटर है कि आप जो है क्लियर कम्युनिकेशन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साफ साफ बात करो, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन, यस, अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो पीसफुल रिजोल्यूशन भी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। मतलब जो भी किसी के साथ अगर आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आप
आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पर अगर यकीन कर लिया था और उस वजह से आप कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो बेटर है कि आप जो है पहले तो अप्रैल के महीने में अपनी कम्युनिकेशन पे जो है काम करिए। क्लियर कम्युनिकेशन करो, साफ साफ बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, आपके लिए बेटर रहेगा। और जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ चल रहे थे ना, अगर अभी भी मान लो चल रहे हैं, तो उनका जो है पीसफुल रिजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। मतलब समाधान जो है बहुत ही शांति से हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में शांति आ रही है, आपकी गुड हेल्थ आ रही है, और साथ ही आपकी मतलब कि मैंने कहा ना आपसे, टैरो के थ्रू भी आपसे कहा था कि आपको जो है यूनिवर्सल न्याय मिल रहा है। भगवान आपकी ज़िंदगी में न्याय करना चाहते हैं अब। साथ ही आपके जो कुंडली के 4 मेजर हाउसेस होते हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 10th हाउस। ओके, सो केंद्र त्रिकोण के घर जो कि बहुत ब्लेसिंग्स वाले होते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी मतलब कि ये समय अप्रैल 2026 का महीना बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और जो गाइडेंस मैंने आपको बताई है उसे फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, थर्सडे की जो रेमेडी है वो आप कर लीजिए, एंड क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। थोड़ा सा नेचर में घूमिए फिरिए, गुस्सा नहीं करना है, एंड इफ़ पॉसिबल अगर आप अप्रैल के महीने में कम से कम नॉनवेज कंज्यूम करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और एक्सरसाइज ज़रूर करो, क्योंकि जब आप अपनी जो बॉडी की एनर्जी होती है ना, उसे एक्सरसाइज जिम वगैरह कहीं लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जो है कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको फालतू की चीज़ें सोचने का ना जो समय नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस, और आपके लिए डिटेल में अप्रैल 2026 के महीने का राशिफल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।